विश्व का अनोखा राष्ट्र भारत राष्ट्र है। हम इस देश के वासी हैं, इससे हमें गर्व है, हम इस पर गर्व करते हैं। हम कहते हैं भिन्न भाषा भिन्न भेष, भारत अपना एक देश। उसी तरह से हम कहते हैं सब धर्मों का हो सम्मान, मानव मानव एक समान। हम इसलिए इस बात को बोलते हैं क्योंकि भारत में सर्वधर्म समभाव की बात स्वामी विवेकानंद ने किया था, और स्वामी विवेकानंद के आदर्श पर, स्वामी विवेकानंद के विचार को आगे बढ़ाते हुए और रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम इसी उद्देश्य को आगे लेकर के लगातार बढ़ती जा रही है, उनके विचार को प्रचारित एवं प्रसारित करने में लगी है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ हिंदू भी उसी डिग्निटी के साथ जीता है, उसी डिग्निटी के साथ मुसलमान भाई भी जीते हैं, उसी डिग्निटी के साथ क्रिश्चियन भाई भी, सिख भाई भी, तमाम लोग में कोई भेद नहीं है। हमारे बगल में बैठे होते हैं, हम उनसे पूछते नहीं कि आप किस जात के हैं, हम पूछते नहीं कि आप किस धर्म के हैं, लेकिन हमसे आपसे प्रेम है, हमें आप में प्रेम रहता है, हम आप एक दूसरे को चाहते हैं, हम एक दूसरे से बात करते हैं, हम एक दूसरे से दोस्ती करते हैं, हम लोग साथ रहते हैं। यह हमारे देश का एक अनोखा इतिहास है, एक अनोखा वर्तमान है, एक अनोखा भविष्य भी होगा। मित्रों, भारत जैसा देश बहुत कम देखने को मिलेगा। प्रकृति भी हमें इसी तरह साथ देती आ रही है। अभी ठंडा का मौसम है, महाराष्ट्र के कई एक ऐसा जगह है जहां हम जाएंगे, मुंबई में आप जाएंगे आपको एक चादर का ठंड है। कश्मीर में जाएंगे बर्फ ही बर्फ मिलेगा, बर्फ के गोला से हम खेलेंगे। इसी तरह जब गर्मी का मौसम है तो जब हमको ठंड चाहिए तो हम कश्मीर जाएंगे, शिमला जाएंगे, हमें ठंड का अनुभूति होगा। प्रकृति भी हमारे साथ वैसा ही व्यवहार कर रहा है जैसा हमारे पूर्वज ने हमें सिखा के गया है। सर्वधर्म समभाव की बात, सर्वधर्म को रहने का यहाँ अधिकार है, सर्वधर्म के लोग एक ही डिग्निटी के साथ रहते हैं। सब मंदिर भी है, बगल में मस्जिद भी है। पटना में जाएंगे, हनुमान मंदिर है, उसके बगल में मस्जिद भी है, कोई भेद नहीं है। मस्जिद में जाने वाले मस्जिद में जा रहे हैं, मंदिर में जाने वाले मस्जिद में जा रहे हैं। सब लोग अपने अपने भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, सब लोग अपने अपने भगवान से सुख शांति एवं समृद्धि का एवं विश्व शांति की कामना करते हैं। क्रिश्चियन भाई भी शांति का कामना करते हैं, समृद्धि का कामना करते हैं, देश अखंड रहे इसकी कामना करते हैं। सब लोग एक दूसरे से करते हैं और मिलजुल के रहते हैं। हमें आज का जो युवा है, इस युवा को भी समझना पड़ेगा, इस युवा को भी सोचना पड़ेगा, इस युवा को भी देखना पड़ेगा कि हमारा इतिहास कैसा रहा है, हमारा वर्तमान कैसा होगा, हमारा भविष्य कैसा होगा। मित्रों, जैसा हम लोग जब से अब भारत का इतिहास है तब से यहाँ सब धर्म के लोग रह रहे हैं, सब धर्म के लोग एक साथ मिलजुल करके खा पी रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं, एक दूसरे के साथ अच्छा संबंध में रह रहे हैं, शांति कायम होकर के रह रहा है, कहीं कोई कटुता नहीं है, कहीं मन में भाव नहीं है, कहीं दुर्भावना नहीं है। इसको हमें बरकरार रखना है। आखिर इसे बरकरार कौन रखेगा? इसे बरकरार हमारे आने वाली पीढ़ी रखेगी, हमारा नौजवान साथी रखेगा, और हमारे नौजवान साथी के कंधे पे एक बहुत बड़ा दायित्व है कि भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश को इसी तरह धर्मनिरपेक्ष रखते हुए उसे आगे बढ़ाने का संकल्प लेना होगा, और इसमें कोई भेद नहीं लाना होगा, कोई भाव नहीं लाना होगा, और हम लोग एक तरह से रह करके इस देश को आगे बढ़ाएंगे। ये कामना हमें आज के नौजवान को है। मित्रों, नौजवान कहेगा कि क्या मैं इसी काम में लगा रहूं? नहीं, आपका जो व्यक्तिगत काम है, जो आपका काम है, आप पढ़ लिख करके कहीं नौकरी कर रहे हैं, आप पढ़ लिख करके कहीं व्यापार कर रहे हैं, आप कहीं पढ़ लिख करके किसी का कार्य कर रहे हैं, हमारा कहना है कि आप जहां कहीं भी हो वहां ईमानदार रहें, और जिस काम को आप करें पूरे लगन के साथ और ईमानदारी के साथ करें, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, तभी यह भारत वर्ष आगे बढ़ पाएगा, तभी यह देश की तरक्की होगी, तभी यह देश अखंड रह पाएगा। मित्रों, और ये सारा काम करते हुए ही भी हमें 2-3 बात हमेशा सोचते रहना है कि हमारा
कायम रहेगी, इस पर हमें हमेशा अग्रणीय भूमिका निभाते रहना है। हमारा समाज कैसे स्वच्छ रहेगा, इस पर हमें अग्रणीय भूमिका निभाने रहना है। हमारे आसपास के लोग कैसे सुख शांति और समृद्ध हो, इस पर हमें विचार करते रहना है। अपना काम करने के बाद जो कुछ भी हमें समय मिलेगा, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा, हम इस पर विचार करेंगे, सोचेंगे और इस दृष्टि में हम आगे काम करेंगे, तभी हमारा राष्ट्रीय एकता एवं सद्भाव बचा रहेगा। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम विश्व की कल्याण की बात करते हैं, विश्व शांति की बात करते हैं, हम झगड़ा झंझट से दूर भागना चाहते हैं, हम झगड़ा एक दूसरे से नहीं करना चाहते हैं, हम आपस में सौहार्दपूर्ण स्थिति बनाए रखना चाहते हैं। तो हमें क्या करना होगा, हमें 2-3 चीज को एकदम ध्यान में रखना होगा, अपने जीवन में उतारना होगा कि सर्वधर्म समभाव की बात करेंगे, सब धर्म को हम आदर करेंगे। हम चाहे हिंदू धर्म को माने, हम चाहे मुस्लिम धर्म को माने, हम चाहे सिख धर्म को माने, हम चाहे ईसाई धर्म को माने, हम चाहे ताओ धर्म को माने, हम चाहे बुद्ध धर्म को माने, हम चाहे जैन धर्म को माने। भारत में सारा धर्म मौजूद है, लेकिन हम सबको आदर देंगे, सारे धर्म स्थान को हम आदर देंगे, चाहे हम माने जिस धर्म को भी, लेकिन आदर हम सब धर्म को देंगे। एक दूसरा कि हमारी भाषा चाहे जो हो, हमारी भाषा हिंदी हो, अंग्रेजी हो, उर्दू हो, आप जैसा कि जानते हैं कि हमारे संविधान में इंग्लिश को छोड़ के 18 भाषा में संविधान में लिखी गई है और संविधान में बोली जाती है। हम संस्कृत बोले, हम उड़िया बोले, हम तमिल बोले, हम मलयालम बोले, हम कन्नड़ बोले, चाहे जिस भी भाषा को बोले, उस भाषा को हमें सम्मान करना है। हम चाहें तो सारे भाषा को सीखे तो बहुत उत्तम है, लेकिन हम नहीं भी सीख पाते हैं तो कोई अगर बोल रहा है, कोई भाषा अगर है तो उसे हमें सम्मान करना है। इसी तरह मैंने बोला है कि हमारे देश में भिन्न भेष हैं, भेष भी बहुत हैं। बिहार के रहने वाले लोग अलग ड्रेस पहनते हैं, आप साउथ में जाएंगे उधर के लोग अलग ड्रेस पहनते हैं, महाराष्ट्र में जाएंगे अलग ड्रेस है, जम्मू कश्मीर में जाएंगे हम अलग ड्रेस है। तो सब जगह का अलग ड्रेस उसके मौसम के अनुकूल, वो जगह के अनुकूल, वो वहाँ के वातावरण के अनुकूल है। हमें किसी भेष को देख करके हंसना नहीं है, उस पर उंगली नहीं उठाना है, बल्कि उनके भेष का भी हम आदर करें, सत्कार करें, तभी हमारा देश एकता एवं अखंडता के साथ रह पाएगा। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि विश्व में सारी बात होने के बाद, सारी ताकत होने के बाद, सारी सैन्य शक्ति होने के बाद ही लोग कहते हैं कि किसी भी समस्या का समाधान मिलजुल करके ही होगा, आपसी बात करने से होगा, आपस में मिलजुल के बात करने के बाद होगा, और अंत में सब लोग शांति की खोज में ही जाते हैं। जीवन भर चाहे जो भी काम करें, उसके बाद अंत में लोग शांति के लिए ही, अध्यात्म के आगे ही, चाहे वो जिस भी धर्म के हो, उसको ही आगे बढ़ाने में और उसी के माध्यम से ऊपर वाले से हमेशा प्रार्थना करते हैं कि हम शांति, हमें सुख और समृद्धि मिले। हमें शांति समृद्धि तभी मिल पाएगा जब हम दूसरे का भी सुख शांति एवं का कामना करें, सुख शांति एवं समृद्धि का कामना करेंगे, तभी हमें भी सुख शांति एवं सद्भावना हमें प्राप्त होगा। मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता